हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों को पवित्रा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्क्रीन पर आपके सामने एकादशी की कथा है, आप श्रवण भी कर सकते हैं और जो भक्तजन साथ में पढ़ना चाहें वो पढ़ भी सकते हैं। पवित्रा एकादशी व्रत कथा। भविष्योत्तर पुराण में पवित्रा एकादशी का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों से मिलता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, उसका महात्म्य क्या है? इस बारे में कृपया आप विस्तार से वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का नाम पवित्रा है और जो कोई भी इस व्रत की महिमा को श्रवण करेगा उसे वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होगी। बहुत वर्षों पहले द्वापर युग के प्रारंभिक काल में महीजीत नामक राजा महिष्मतिपुर नामक राज्य पर राज करते थे। अपनी संतान की तरह प्रजा का रक्षण करते थे। एक बार उन्होंने प्रजा को राजसभा में बुलाया और कहा, प्रजाजन, मैंने कभी भी किसी भी प्रकार का पाप कर्म नहीं किया है। अन्याय से कभी धन ग्रहण नहीं किया, प्रजा पर कभी अन्याय नहीं किया, ब्राह्मणों की अथवा देवताओं की संपत्ति नहीं छीनी। कानून सबके लिए एक समान है। उपयुक्त समय पर गुनाहों के लिए मैंने अपने रिश्तेदारों को दंड भी दिया है। धार्मिक और पवित्र मेरे शत्रु को भी मैंने उपयुक्त आदर और सम्मान भी किया है। हे ब्राह्मणों, इस धार्मिक मार्ग का आचरण करते हुए भी मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। कृपया आप इस पर विचार करके मुझे मार्ग दर्शित करें। राजा का कथन सुनने के पश्चात सभी ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर विचार किया और अनेक आश्रमों को भेंट देते हुए भूत, वर्तमान और भविष्य जानने वाले ऋषियों को इसका कारण पूछने का निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने वन में जाकर अनेक आश्रमों को भेंट दी। अंत में भ्रमण करते हुए लोमश ऋषि के पास पहुंचे। वे बहुत ही कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका शरीर आध्यात्मिक था। वे आनंद से परिपूर्ण थे और कठोर उपवासों का पालन करते थे। वे आत्म संयमी और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनका आयुमान ब्रह्मदेव जितना ही है। बहुत ही तेजस्वी, उनके शरीर पर असंख्य केश थे। जब ब्रह्मदेव का एक दिन अर्थात एक कल्प होता तो उनका एक शरीर का केश गिर पड़ता, इसलिए उन्हें लोमश कहा जाता था। वे त्रिकालज्ञ थे। लोमश ऋषि को देखकर आनंदित हुए राजा के सलाहकारों ने नम्रता पूर्वक कहा, हमारे उत्तम भाग्य से आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए। लोमश ऋषि ने पूछा, आप सभी कौन हैं? यहाँ आने का आपका क्या प्रयोजन है? मेरी स्तुति करने का क्या कारण है? ब्राह्मणों ने कहा, हमारे ऊपर आई विकट समस्या के निर्मूलन के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हे ऋषिवर, हमारे राजा महिजित निपुत्रिक हैं। उन्होंने संतान की तरह हमें पाला है। राजा का दुख हमसे देखा नहीं जाता, इसलिए कठोर तपस्या करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। पर हमारे महद भाग्य से आप जैसे महात्मा की भेंट हुई है। आप जैसे महान व्यक्ति के दर्शन से कार्य सिद्धि होती है। हे द्विजवर, हमारे निपुत्र राजा को पुत्र होने के लिए आप हमें कृपया उपाय बताइए। यह सुनते ही लोमश ऋषि ध्यानस्थ हो गए और महिजीत राजा के पिछले जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे। यह राजा पिछले जन्म में वैश्य था। व्यापार के लिए इससे व्यापार के लिए एक गांव से दूसरे गांव में भटकता था। एक बार घूमते हुए वह प्यास से व्याकुल हो उठा। उस दिन द्वादशी थी। प्यास से व्याकुल घूमते हुए एक तालाब के पास पहुंचे। पानी पीने की इच्छा से वे किनारे पर पहुंचे। इतने में नए बछड़े को जन्म देने के पश्चात गाय बछड़े के साथ आकर पानी पीने लगी। उन्होंने फौरन उसे दूर करके खुद पानी पीने लगे। यह बहुत बड़ा पाप उनसे हुआ। इस पाप के कारण उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है। यह सुनकर राजा ने सलाहकार ब्राह्मणों से पूछा, किस पुण्य से अथवा व्रत से राजा इस पाप से मुक्त होंगे? इस विषय में आप हमें बताइए। तभी लोमश ऋषि ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्रा नाम की एकादशी है। राजा और आप सब इस व्रत का पालन करें। इसके पश्चात आप सभी इस व्रत के पालन से मिलने वाले सभी पुण्य राजा को दे दीजिए। उससे राजा को पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। लोमश ऋषि की यह बात सुनकर सभी प्रसन्न हुए। उनको आनंद पूर्वक प्रणाम किया। राजा के पास सभी लौट आए और सारा वृत्तांत राजा को कह सुनाया। राजा ने भी आनंद से सभी प्रजा के साथ पवित्रा एकादशी का पालन किया। द्वादशी के दिन सभी ने व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ पुण्य राजा को प्रदान किया। कुछ दिनों पश्चात रानी को गर्भ धारणा हुई और उसने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हे महाराज युधिष्ठिर, जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर इस जन्म में और अगले जन्म में सुख की प्राप्ति करता है।
जो कोई भी इस व्रत का महात्म्य श्रद्धापूर्वक कहेगा अथवा सुनेगा, उसे इस जन्म में पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है और तथा अगले जन्म में भगवत धाम की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, एकादशी मैया की जय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों की जय। धन्यवाद।